हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार आपके सामने एक न्यू जर्नी के साथ आपकी शुरुआत करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इस पर जुड़े। और जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहा है वो कमेंट कर अपना नाम जरूर बताए कि सर मैं आपका लेक्चर पहली बार देख रहा हूँ। क्योंकि स्टार्ट करते हैं आज की कहानी और बेहतरीन तरीके से आपको मैं उस जर्नी की रास्ता बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्या करोगे, तैयारी अपनी करोगे, कैसे आप करोगे। पूरे साल आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे तो 100% है आपको टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि आप क्या करेंगे, अच्छे से अपना नोट्स अपने हाथों से खुद बनाएंगे। जितना चीज़ें मैं बताऊंगा आराम से चीज़ों को नोट डाउन करना, आराम से आप उसे क्या करते रहना, पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। जहाँ पर भी कोई भी डाउट आपको दिखे, जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा भी शंका लगे कि नहीं सर यहाँ पूछ लेना चाहिए, वहाँ आप क्या करें, कमेंट कर जरूर बातों को पूछें। क्योंकि आप फ्री माइंड होकर अच्छे से अपना नोट बनाएंगे। यदि अपने हाथों से क्या करोगे, नोट्स बनाओगे, तो वो आपके लिए पढ़ना बेटर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी में बस इतना मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे हम लोग क्या करते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। अब इसे क्या करना, अपने कॉपी पर हेडलाइन ऊपर क्या करना, लिख लेना कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं और रास्ते भी जिद्दी हैं। कल क्या होगा देखा जाएगा, क्योंकि हौसले भी तो हमारे जिद्दी है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीके के साथ। हौसले यहाँ से आप बनाए रखना, क्योंकि मंजिलें आपको तभी मिलेंगी जब आप हौसला क्या करेंगे, बनाए रखेंगे। यहाँ से ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है देख लिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी तैयारी को दमदार रखना, क्योंकि तैयारी आपकी दमदार होगी तभी आपके हाथों में क्या होगा, एक बेहतरीन रिजल्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्या करता हूँ, उस रास्ते का मार्गदर्शन करवाता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और कितनी टाइमिंग, इस पर आपको ज़्यादा टाइमिंग देने की जरूरत नहीं है। बस जितना पढ़ाते हैं आप उसे धैर्यपूर्वक अपने कॉपी में नोट डाउन करें, उसे को प्रैक्टिस करें। और बुकों का यदि क्वेश्चन आपसे लगता है तो अच्छी बात है, वरना इसमें मैं पर्याप्त हर एक क्वेश्चन खुद आपको करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी में कि कैसे हम लोग को पढ़ना है। पहले हम लोग क्या चैप्टरों के बारे में समरी जानते हैं। आज आपका डेमो क्लास रहेगा, अब कैसा लगेगा उसे कमेंट करके आप लास्ट में जरूर बताना। लेकिन हौसले के साथ पढ़ते रहना, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जिसके हौसले बुलंद होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला, तो देखिए ध्यान से, आपके सामने क्या है, यहाँ से आपका सिलेबस। ये मैं आपको क्या दो पार्टों में आपसे डिवाइड कर दिया हूँ कि फर्स्ट पेपर आपको कैसे पढ़ना है और सेकंड पेपर क्या पढ़ना है। तो पहले आप उस रास्ते को जरूर जान लेना जहाँ पर आपको पहुँचना है। तो आप अच्छे से ध्यान से देखिए, पहला चैप्टर आपको जो पढ़ना है आपके फर्स्ट पेपर में, ये आपका फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर जो आपका फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, रिलेशन और क्या यहाँ से फंक्शन। आप पीछे क्या कर चुके हैं कक्षा 11 में, इस चैप्टरों के बारे में बस केवल आप सुने हैं, कैसे इसमें क्या होता है, रिलेशन बनता है और फंक्शन कैसे बनता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है कि रिलेशन क्या है, यहाँ से होता है। ये तो आप पढ़ चुके हो, रिलेशन कितने प्रकार का होता है, उस टाइप पर आपके क्या करता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। दूसरा यहाँ से फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में आप बहुत सारे फंक्शन पढ़े होंगे। यहाँ से लीनियर फंक्शन पढ़े होंगे, ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, हर एक टाइप के फंक्शन आप पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको जीरो से उठाऊंगा, इसमें कोई शंका नहीं है। यदि आप नहीं पढ़े हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको मैं जीरो से उठाकर रिलेशन का ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रकार ही पढ़ाऊंगा, मैं आपको वो सब भी चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आप नहीं भी पढ़े हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तभी आपको हर एक चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। तो पहला चैप्टर हम लोग को क्या पढ़ना है, यहाँ से रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन में क्या, यहाँ से रिलेशन के आपके प्रकार पढ़ना है कि एक कितने प्रकार का रिलेशन बनेगा, और दूसरा इसमें फंक्शन भी यहाँ से क्या करना है, इसके प्रकार के बारे में ही आपको पढ़ना है। यहाँ से इस प्रकार में आपके 1-1 फंक्शन आ जाएंगे, जिसे हम लोग एक फलन बोलते हैं, ऑन-टू फंक्शन। तो ये सब नाम में आपको बस सुनने को मिल रहा है, लेकिन जब इसे हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल कहानी पढ़ेंगे, आपको हर एक चीज आसानी से आ जाएगा, ये पूरे गारंटी के साथ। दूसरी बात यहाँ से हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन, जिसे क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन दूसरा चैप्टर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में तो पढ़े होंगे, अब उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग को क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो कैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स निकालने का मतलब सीधा उल्टा नहीं कर देना, बात क्लियर है ना। तो इसमें क्या करेंगे, कैसे फंक्शन इनवर्स बनेगा, हर एक क्यों कैसे का क्वेश्चन मैं आपसे जरूर बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आप बोलते हो सर ना हर क्यों कैसे का आंसर नहीं, लेकिन क्यों होता है, एक कैसे होता है और यही क्यों होता है, इस सब के बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे यहाँ से कि कहाँ से आती है चीज़ें। आप पूरी जानकारी पढ़ेंगे, मैं आपको बोलता हूँ बस अपना काफ़ी और फिर लेकर बैठना, जितना चीज़ें बताएंगे उतना नोट डाउन कर लेना। दुनिया का कोई भी बुक होगा आप उसका क्वेश्चन लगा सकते हैं और कंप्लीट आप जानकारी पढ़ेंगे। तीसरी बात इसमें हम लोग को जो पढ़ना है आपके लिए एकदम नया होगा, क्योंकि पहली बार ही आपको देखने को मिलता है ये चैप्टर, जिसका नाम क्या है यहाँ से अवयव। ये वो बड़ा लेवल चैप्टर है जो आप कक्षा 11 में क्या किए होंगे, सेट के बारे में पढ़े होंगे। सेट के बारे में उसी का थोड़ा सा बड़ा रूप है, लेकिन इसका रूप बदल जाता है। तो एक क्या हम लोग को मैट्रिक्स पढ़ना है। अगला यहाँ से क्या, चौथी बात यहाँ से क्या, सारणी, जिसे क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट। और पांचवी बात यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे सात्यता और अवकलनीयता। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ से है, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हर एक स्टूडेंट को ज्यादा दिक्कत आता है, लेकिन वो दिक्कत अब आपकी खत्म होने वाली है। तो इस चैप्टर का नाम यहाँ से सात्यता और अवकलनीयता, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आप आराम से इत्मीनान से चीजों को समझते रहना। दोनों लैंग्वेज में मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा और लिखा भी आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। नहीं होगा तो मैं खुद ही लिख दूंगा हाथ से, ठीक है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ते रहना। अगली बात यहाँ से 6 चैप्टर जो आपको पढ़ना है, छठा अवकलन का अनुप्रयोग, इसी का एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। और इस एप्लीकेशन में आपसे टोटल 5 बातें पढ़ी जाना है। इस एप्लीकेशन में पहला आपको जो पढ़ना है यहाँ से रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से परिवर्तन की दर। ये परिवर्तन की दर बहुत बढ़िया चैप्टर है यहाँ से। और एप्लीकेशन में यहाँ से क्या आपके क्वेश्चन भले ही कम बनते हैं, लेकिन चैप्टर दमदार है। और कम कहाँ से बनेंगे, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन से, और क्या स्लोप एंड नॉर्मल, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्या दूसरी बात आपको दूसरा जो पढ़ना है यहाँ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं यहाँ से वर्धमान और ह्रासमान फलन। सब नोट डाउन कर लेना, वर्धमान और ह्रासमान फलन, क्योंकि आपको यदि रास्ता पता होगा तो मंजिल पर जाना क्या होगा, आसान होगा। आपको यदि कहीं पर जाना है, यदि रास्ता आपको मैं पहले से दिखा दूंगा तो जाना थोड़ा आसान होगा, लेकिन उसी तरह मैं छोड़ दूंगा तो थोड़ा आपको भटक भटक कर जाना पड़ेगा। तो इस बात को जरूर नोट डाउन करना। और तीसरी बात इसमें जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से स्लोप एंड नॉर्मल, स्लोप एंड नॉर्मल, जिसे हिंदी में बोलते हैं यहाँ से स्पर्श और अविलंब, स्पर्श और अविलंब, स्पर्श और अविलंब। और चौथी बात यहाँ से हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ से इसमें, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जिसे हिंदी में बोलते हैं सन्निकटन मान, सन्निकटन मान। और इसमें लास्ट जो आपको पढ़ना है, मैं इधर लिख दे रहा हूं 5 नंबर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसे बोलते हैं हम लोग यहां से उच्चिष्ट और निम्निष्ट, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो ये जो आपके यहाँ से हुए सिलेबस, ये आपके फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, इतना चीज़ों को क्या करना है आपको पढ़ना है यहाँ से। पहला जो आपको पढ़ना है यहाँ से, जिसे रिलेशन फंक्शन बोलते हैं, संबंध और के यहाँ से फलन। दूसरा चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और तीसरा आपको पढ़ना है मैट्रिक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। और चौथा यहाँ से आपको पढ़ना है डिटरमिनेंट, सार्डिक। और पांचवा है यहाँ से कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।
और आगे इसमें जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ से 6 आकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन आपके यहाँ से डिफरेंशिएशन। और इस एप्लीकेशन में भी हम लोग को कितनी बातें पढ़ना है, टोटल 5 बातें पढ़ना है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे नंबर आपका क्या करेगा उतना ही इंक्रीज। देखिए ध्यान से, इस सेकेंड पार्ट में आपको क्या पढ़ना है यहाँ से, सेकेंड पार्ट ये आपका यहाँ से क्या जो बुक होगी एनसीईआरटी उसका ये कौन सा पार्ट है यहाँ से सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है आपको यहाँ से इंटीग्रेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं समाकलन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना आप इसे सोच नहीं सकते हैं। यदि आपको डिफरेंशिएशन को बढ़िया से आ जाए तो इंटीग्रेशन दौड़ते हुए आएगा। और ये कोई भी ज़रूरत यहाँ से आपको पड़ेगी, इसमें हर एक टॉपिक जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। और बेहतरीन तरीके से जो आपको मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आप उसी तरीके से पढ़ना, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा। तो यहाँ से पहला क्या है इंटीग्रेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं समाकलन। अगला यहाँ से समाकलन पढ़ लेंगे तो उसी के क्या करेंगे एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका एप्लीकेशन कैसे यूज होता है। तो इसमें यहाँ से क्या है इंटीग्रेशन, अर्थात है क्या यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और 9 नंबर यहाँ से आपको चैप्टर जो पढ़ना है अवकल समीकरण। जब आप अवकलन और समाकलन दोनों चीज़ों को पढ़ लेंगे तब आपको आगे चलकर क्या आएगा, एक चैप्टर आएगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में यहाँ से भी आपको 2 बातें पढ़ना है। अवकल समीकरण एक आपको क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ से बनाना, और दूसरा यहाँ से क्या पढ़ना पड़ेगा बिगाड़ना। तो एक बार यहाँ से क्या अवकल समीकरण बनाने की जरूरत पड़ेगी और दूसरी बिगाड़ने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है कि इसमें यदि आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप आंसर बता सकते हो, आंसर दे दिया जाएगा तो आप क्वेश्चन बता सकते हो। क्योंकि इसमें अवकल समीकरण बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, अर्थात क्या अवकलन की जरूरत पड़ती है, डिफरेंशिएशन। और इसमें यहाँ से क्या इसे बिगाड़ने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है, इंटीग्रेशन की, अर्थात क्या यहाँ से समाकलन की जरूरत पड़ती है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें अवकल समीकरण बनाने के लिए डिफरेंशिएशन और बिगाड़ने के लिए किसका यूज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन का यूज करता है। आगे यहाँ से हम लोग को जो पढ़ना है 10 नंबर रैखिक प्रोग्रामर, लीनियर प्रोग्रामिंग। और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या होता है फिक्स होता है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपसे देता है, एक ही क्वेश्चन देगा, या तो 5 नंबर का देगा या तो 8 नंबर का, लेकिन फिक्स देगा। और एक क्वेश्चन देगा और आपको बढ़िया स्कोर देकर जाएगा। और अगला यहाँ से क्या नीचे के तीनों अपने आप बहुत ही खूबसूरत है। तो आप मैथ में एक ही चीज़ बात ध्यान सुनना कि इसमें आपको मैं पढ़ना नहीं सिखाने वाला, चीज़ें एक एक चीज़ें आपको खूब अच्छे तरीके से सिखाएंगे। आपको इसका दैनिक जीवन में उपयोग करने को जरूर देखने को मिलेगा। हर एक आपसे मैं लिंकअप कर चीज़ों को अच्छे से आपको बताऊंगा, आपसे बस बढ़िया से पढ़ते रहना। तो इसमें अगला जो हम लोग को पढ़ना है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं वेक्टर सदिश, बढ़िया चैप्टर है यहाँ से। इसमें यहाँ से क्या 2 चीज़ें पढ़ना है, यहाँ से वेक्टर बनाना है यहाँ से, और वेक्टर का यहाँ से क्या डॉट प्रोडक्ट, और अगला क्या यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट। थोड़ा बहुत आप इसके बारे में फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है, इसमें और भी लेवल की कहानियाँ बढ़ेंगी। अगली बात यहाँ से हम लोग को पढ़ना है 12 नंबर त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और त्रिविमीय ज्यामिति आपको कक्षा 11 वाला मत समझ लेना कि कार्टेशियन पॉइंट दे दिया रहेगा, मतलब आपसे बिंदु दे दिया रहेगा तो उनके बीच का डिस्टेंस पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें वेक्टर से रिलेटेड यहाँ से आपके 3D लाइनें होंगी। ये क्या होंगे 3D लाइनें होंगी, उनके इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उन लाइनों के बीच में एंगल कितना बनेगा उस एंगल के बारे में पढ़ेंगे। अगला यहाँ से क्या है एंगल निकालने के बाद दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, पैरेलल होंगी, उनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। बात क्लियर है। और प्लेन के बारे में, समतल के बारे में क्या करेंगे, इसी त्रिविमीय ज्यामिति में एक चीज हम लोग पढ़ेंगे जिसे क्या बोलते हैं प्लेन, अर्थात है क्या समतल। तो समतल के बारे में भी क्या करेंगे इस 3D में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। और लास्ट और फेवरेट आपका चैप्टर बनेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता यहाँ से। और इसमें 90% बच्चा क्या होता है निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसका टीचर खुद ही नहीं उसे अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर पाता है। तो अब इस तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी आपका फेवरेट बनेगा। तो ये आपके हो गए सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट के दोनों। यहाँ से क्या कितनी जर्नी आपको स्टार्ट करनी है, तो आपकी जर्नी रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट कर ले जाकर कहाँ पर ख़त्म कर देना है, प्रोबेबिलिटी पर ख़त्म कर देना है।
तो मुझे उम्मीद है अब इस हर एक चैप्टर को आप नोट्स बनाने से पहले आप क्या करेंगे, आपके फर्स्ट पेज पर आपके चैप्टरों का समरी होना जरूरी है कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो आप पहले आप क्या करेंगे, जहाँ जो भी आप कॉपी बनाएंगे हेड अपने हाथों से क्या करेंगे, लिखेंगे उस चीज़ को और अच्छे से क्या करेंगे, आपके फर्स्ट पेज पर आपका यही होना चाहिए, क्योंकि उसके समरी के बारे में पता होगा तो आगे चलना बहुत ही आसान है। तब इसे नोट डाउन करेंगे और स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट कल यहाँ से आपका चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, मैट्रिक्स। रिलेशन फंक्शन बाद में पढ़ेंगे। मैं आपसे बोला ना पहले कि आबे और साड़ी का आपका एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे अलग है, तो उसे मैं क्या करने वाला हूँ, आपसे पढ़ाने वाला हूँ, ताकि दोनों चीज़ें आपको क्या हो जाए, जो अलग है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, आपको बेहतरीन तरीके से आ जाए। फिर इसके बाद रिलेशन फंक्शन से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसके बिना डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना आसान नहीं है। तब इतना चीज़ों को चिपकाएंगे, अपना अच्छे से पढ़ेंगे हौसले के साथ बनाकर और अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। डेली बाय डेली जितना पढ़ाएंगे बस उतना अपने कॉपी में नोट डाउन, उतनी चीज़ों को सीखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।